तो बच्चों बात इतनी सी थी कि हमने जो है रोलिंग पढ़ा था, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ रोलिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ टॉपलिंग को डिस्कस किया था, ठीक है। एक क्वेश्चन देख ले पुली सिस्टम में, पुली सिस्टम से भी क्वेश्चन करते चले आए हैं ना हम, कहाँ करते चले आए? लॉज ऑफ मोशन में। लॉज ऑफ मोशन में हमारी पुली क्या थी, बोलो यार, मासलेस थी। पुली क्या थी? मासलेस थी। अब यहाँ पे हमारी पुली में क्या आ जाएगा? मास, ठीक है। ये मास है m1 और ये मास है m2, ठीक है। ये आपकी पुली है, मास ऑफ पुली है यहाँ, मास ऑफ पुली m एंड रेडियस ऑफ पुली जो है यहाँ वो r है। स्ट्रिंग जो है वो इज मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। हमने क्या बताना है यहाँ? हमने यहाँ बताना है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स। और क्या बताना है? और बताना है टेंशन इन स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग में टेंशन बतानी है और दोनों ब्लॉक का क्या बताना है? एक्सेलरेशन बताना है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो बच्चों ध्यान से। इससे पहले जो हम सिस्टम पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे हैं? इससे पहले हम लॉज ऑफ मोशन में हमारी पुली क्या थी? मासलेस और फ्रिक्शनलेस थी। मासलेस पुली का क्या मतलब है कि पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो क्या होगा? ज़ीरो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास पे तो डिपेंड करता ही है ना, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पुली जो होगा वो क्या होगा? ज़ीरो होगा। और जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़ीरो होगा तो पुली पर टॉर्क क्या होगा? टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़ीरो है तो टॉर्क क्या होगा? ज़ीरो। पुली घूमेगी नहीं। तो मासलेस पुली घूमती नहीं है, याद रखना, ठीक है। उसके ऊपर स्ट्रिंग स्लाइड करती है ओनली, ठीक है। कहाँ पे होता है ऐसा? लॉज ऑफ मोशन में। लॉज ऑफ मोशन वाले में ये पुली घूमती नहीं है, सिर्फ स्ट्रिंग स्लाइड करती है। तो दोनों तरफ यहाँ पे दोनों तरफ स्ट्रिंग में टेंशन अलग अलग क्यों है? क्योंकि इस पुली में क्या है? मास है। अगर पुली मासलेस होगी तो क्या होगा? दोनों तरफ टेंशन सेम होगी। तो ये वाली टेंशन किधर घुमाएगी? इधर। ये वाली टेंशन को घुमाएगी इधर। तो पुली घूमेगी नहीं। नेट टॉर्क ऑन द पुली ज़ीरो होगा। ज़ीरो तभी होगा जब दोनों तरफ टेंशन क्या होगी? सेम होगी। तो हमने लॉज ऑफ मोशन में जो क्वेश्चन करे थे उसमें मासलेस पुली ली थी, तो थ्रू आउट द स्ट्रिंग टेंशन क्या दिखाई थी? सेम दिखाई थी। अगर यहाँ पुली में मास आ जाए, या पुली में क्या है? मास है, पुली में मास आ जाए, मास ऑफ पुली कितना है? m। रेडियस ऑफ पुली कितना है? r। और क्या है? स्ट्रिंग मासलेस है। स्ट्रिंग इज लाइट एंड स्ट्रिंग इज लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल। और स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप ओवर द पुली। स्ट्रिंग जो है पुली के ऊपर स्लिप नहीं कर रही है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे पुली घूमेगी। अगर पुली में मास हो जाए तो पुली घूमेगी। लॉज ऑफ मोशन में पुली घूमती नहीं, उसके ऊपर स्ट्रिंग स्लाइड करती है, ठीक है। मान लो ये वाला ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से नीचे चला तो ये कहाँ चला? ए एक्सेलरेशन से ऊपर। दोनों तरफ स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगी? अलग अलग होगी। अगर पुली में मास आ जाए तो यहाँ मैंने T1 दिखाई, यहाँ T1, यहाँ T2, यहाँ T2, ठीक। फोर्स इक्वेशन लिखो दोनों ब्लॉक के लिए। दोनों ब्लॉक के लिए क्या लिखोगे? फोर्स इक्वेशन। तो इसका वेट कहाँ चलाएगा? नीचे को। क्या होगा वेट? m2g, ठीक है। और T2 कहाँ चलाएगा? ऊपर को। ब्लॉक कहाँ जा रहा? नीचे को। तो नेट फोर्स कितना मिलेगा चलने के लिए? m2g माइनस T2 इज इक्वल टू m2a, इक्वेशन 1, ठीक है। इसके लिए फोर्स इक्वेशन लिखो। इस पर टेंशन कहाँ लग रही है? ऊपर को। टेंशन mg कहाँ है? नीचे को। ब्लॉक कहाँ जा रहा है? ऊपर को। तो नेट फोर्स कितना मिलेगा चलने के लिए? T1 माइनस m1g इज इक्वल टू क्या आएगा रे दानियाल? m1a। इक्वेशन आ गई क्या? 2, ठीक है। अब टॉर्क इक्वेशन लगाओ। टॉर्क किसके ऊपर निकालोगे? अरे कौन घूम रहा है यहाँ? पुली घूम रही है। तो टॉर्क निकालो अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ द पुली। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द पुली, तो पुली पे कितने फोर्सेस हैं? दो। कौन कौन? T2 एंड T1, ठीक है। ये T2 पुली के रिम पे दिखाया गया है, ठीक है। तो इस सेंटर ऑफ मास से इस T2 की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? r है। किधर घुमाएगा? ऐसा घुमाएगा क्लॉकवाइज। तो क्या आएगा? T2r आएगा, माइनस ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, कितना आ जाएगा? T1r।
अब यहाँ से क्या निकाल लोगे, अल्फा। अल्फा कितना हो जाएगा, टाउ COM अपॉन ICOM। ठीक है, तो यहाँ से आपका इसको यहाँ डाल दो। जब यहाँ डालोगे तो अल्फा कितना आ जाएगा, T2R T2 माइनस T2 माइनस T1 R अपॉन ICOM। ठीक है, तो यहाँ से T2 माइनस T1 कितना आ गया आपका, यहाँ से देखो, यहाँ से T2 माइनस T1 कितना आ गया, आया बच्चों, T2 माइनस T1 आ गया ICOM अपॉन R इंटू अल्फा। क्या कर दिया मैं ये, हाँ ये आ गया, ये आ गया आपका। ठीक है, ये आ गया आपका क्या, अल्फा। ये आ गया आपका अल्फा। ठीक है, ये आपका अल्फा आ गया। अल्फा इज इक्वल टू T2 माइनस T1 R अपॉन ICOM। अब कंडीशन ऑफ नो स्लिप लगा दो। क्या लगा दो, कंडीशन ऑफ नो स्लिप। कंडीशन ऑफ नो स्लिप क्या है बच्चों, स्ट्रिंग जो है इस ड्रम के ऊपर कब स्लिप नहीं करेगी, कि ड्रम इस पॉइंट पे स्ट्रिंग की वेलोसिटी और ड्रम की वेलोसिटी, इस पॉइंट पे स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन और ड्रम का एक्सेलरेशन दोनों क्या हो, सेम हो। ड्रम इस स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन कितना है, इतना है a। ठीक है, और इस पॉइंट पे ड्रम का एक्सेलरेशन कितना है, ड्रम ये पुली ड्रम है, इसका एक्सेलरेशन कितना है इस पॉइंट का, r अल्फा। ठीक है, ये अल्फा से घूम रहा ना, ये अल्फा से, तो इस पॉइंट पे क्या होगा एक्सेलरेशन, ये होगा r अल्फा। ठीक है, ये है r अल्फा, ये दिखा रखा ना मैंने पहले से ही। ये वाला ड्रम ये नीचे को जा रहा है, कितने से जा रहा है, ये इतने से जा रहा है r अल्फा। ये r अल्फा किसके बराबर होना चाहिए, 1 है। तो कंडीशन ऑफ स्लिप होगी a इज इक्वल टू r अल्फा। इस अल्फा को उठाओ, इस अल्फा को उठाओ, यहाँ रख दो। जब यहाँ रखोगे तो a कितना आएगा बोलो, T2 माइनस T1 इंटू R स्क्वायर अपॉन ICOM। यहाँ से अब T2 माइनस T1 निकाल लो, तो T2 माइनस T1 कितना आ गया तुम्हारा, ICOM अपॉन R स्क्वायर इंटू A। इक्वेशन 3 हो गई। ठीक है, ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये इक्वेशन 3 हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन को देखो, इन दोनों इक्वेशन को, यहाँ से T2 माइनस T1 निकालो। कैसे निकलेगा T2 माइनस T1 है, प्लस कर दो, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो देखो ये क्या हो गया, M2G माइनस M1G। तो क्या हो गया, M2 माइनस M1G। माइनस कॉमन ले लो, जब इन दोनों को प्लस लोगे तो ये क्या हो जाएगा, T2 हो गया आपका प्लस, और ये क्या हो गया माइनस, और ये दोनों प्लस, M2A प्लस M1A। तो क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2A। पुट T2 माइनस T1 फ्रॉम इक्वेशन 3 टू दिस इक्वेशन। ठीक है, तो M2 माइनस M1 इज इक्वल M2 माइनस M1 इंटू G माइनस ऑफ ICOM अपॉन R स्क्वायर इंटू A बराबर M1 प्लस M2 इंटू A। ये आपका A आ गया, यहाँ से कितना आ गया, M2 माइनस M, इधर ले जाओगे ना, A कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा, और कॉमन में से जो ये नीचे आ जाएगा, क्या आएगा, M1 प्लस M2 प्लस ICOM अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, टेंशन कैसे निकालोगे, टेंशन। ठीक है, कौन सा वाला ब्लॉक, जो ब्लॉक ऊपर जा रहा है, जो ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो उसे कौन लेके जा रहा होगा ऊपर, टेंशन। तो टेंशन ज्यादा होगी किससे, mg से। तो जो ब्लॉक ऊपर जा रहा होता है उस साइड में टेंशन होती है, उस साइड वाली टेंशन होगी M1 इंटू G प्लस A। और जो ब्लॉक नीचे जा रहा है उसमें टेंशन क्या होगी, mg से कम होगी। ब्लॉक कौन जा रहा है नीचे, M2, तो उसमें टेंशन होगी M2 इंटू G माइनस A। उठा के यहाँ रख देना, यहाँ और यहाँ। समझ गया मेरी बात को कि नहीं। ठीक है, यहाँ से देख लो ना, ये T2 कितनी है, M2 इंटू G माइनस A, और T1 कितनी है, M1 इंटू G प्लस। तो ऐसे याद करो, जो ब्लॉक ऊपर जा रहा है उसमें टेंशन M1G से mg से ज्यादा होगी। तो mg से ज्यादा कब होगी, जब G प्लस A कर दोगे। और जो ब्लॉक नीचे जा रहा होता है उधर साइड में स्ट्रिंग में टेंशन mg से कम होगी, कब होगी, जब mg माइनस A कर दोगे। शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट क्या है, एक्सेलरेशन निकालना है। क्या है रे, बोल जल्दी से बेटे, अपॉन ट्रांसलेशनल क्या, मास प्लस रोटेशनल मास। ठीक है, ये इसको करने का शॉर्टकट है। जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हैं
तो आप ये लगा सकते हैं पुली सिस्टम के लिए जब मास आ जाए पुली में, ठीक है। क्या है अनबैलेंस लोड यहाँ, बड़े वाले का वेट माइनस छोटे वाले का वेट इंटू जी, m2 माइनस m1 इंटू जी, ठीक है। बड़े वाले का वेट माइनस छोटे वाले का वेट अपॉन टोटल मास। मास ऑफ इनर कौन है ट्रांसलेशन, m1 प्लस m2, और मास ऑफ रोटेशन कौन, इसके लिए, जो कि होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अपॉन r स्क्वायर। ऐसे आप शॉर्टकट में इसको कर सकते हैं। और उसके बाद टेंशन क्या, जो ब्लॉक ऊपर गया उसमें टेंशन mg से ज़्यादा, और जो ब्लॉक नीचे गया उसमें टेंशन है mg से कम। नोट डाउन। क्वेश्चन है बच्चों, बहुत आसान सा इसी तरह क्वेश्चन है, देख लें। अ स्ट्रिंग इज रैप्ड अराउंड अ सॉलिड सिलेंडर एंड देन द एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज हेल्ड स्टेशनरी while the cylinder is released from rest. Find the acceleration of cylinder and tension in the string. बताओ, देखो इधर हमें निकालना है एक्सेलरेशन। हाँ, एक तो शॉर्टकट मार दो। शॉर्टकट क्या हो गया, कौन चलाएगा, इसका वेट चलाएगा mg, अनबैलेंस लोड यहाँ पे इसका वेट है mg अपॉन इनर्शियल मास, इनर्शियल ट्रांसलेशन मास को कौन कर रहा है ट्रांसलेट, सिलेंडर। नीचे को जा रहा है ना सेंटर ऑफ मास m, रोटेट कौन कर रहा है, वो भी सिलेंडर, घूमता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो हाफ mr स्क्वायर, m कैंसिल हो गया, g अपॉन 1 प्लस हाफ, g अपॉन 3 अपॉन 2, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 2g/3, ठीक है। मेरे ख्याल में नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये आ गया। अब आपको टेंशन निकालनी है, तो टेंशन निकालने के लिए ये रही ना टेंशन, ये टी, तो ये नीचे को जा रहा है ना, ये एक्सेलरेशन से जा रहा है, ठीक है। ऐसे घूमता हुआ जा रहा है एक्सेलरेशन से, अल्फा ऐसे घूमता हुआ यूँ, तो टेंशन कितनी हो जाएगी टी, ये mg, तो mg माइनस टी इज इक्वल टू m। कहाँ जा रहा है, नीचे को जा रहा है ना, तो टेंशन कम होगी, जो मैंने बताया था डायरेक्ट कर दो ना, t इंटू mg माइनस ए। अब जब नीचे को जा रहा है तो mg बड़ा होगा ना, टेंशन कम होगी तभी तो चलेगा नीचे को, तो t बराबर m इंटू जी इंटू 2g/3, कितना आ गया mg/3 आ गया टेंशन। ये तो हो गया शॉर्टकट। इक्वेशन बनाओ, अब आया कैसे है ये सवाल, ये है ये सब कुछ आया कैसे, तो इक्वेशन बनाओ। सबसे पहले बनाओ फोर्स इक्वेशन, तो फोर्स इक्वेशन देखो क्या है, ठीक है। फोर्स इक्वेशन है mg माइनस टी इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन, पहली इक्वेशन ये हो गई। अब टॉर्क इक्वेशन बनाओ, टॉर्क निकालो, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क कौन दे रहा है, टेंशन दे रही है खाली, अरे टेंशन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास से, किधर घुमा रही है, इधर है नहीं, क्लॉकवाइज। टी आर, ये आ गई, तो अल्फा कितना हो जाएगा टाउ सी ओ एम अपॉन आई सी ओ एम, तो टी आर अपॉन आई कॉम रख दो, आई कॉम कितना है mr स्क्वायर अपॉन 2 है, तो अल्फा कितना आ गया 2 इंटू टी अपॉन mr, ये आ गया। अब कंडीशन ऑफ नो स्लिप लगाओ, तो कंडीशन ऑफ नो स्लिप क्या है बोलो, a इज इक्वल टू आर अल्फा, अल्फा डाल दो यहाँ, अल्फा डाला तो a कितना आ गया 2t अपॉन mr आ गया, ठीक है। यहाँ से t निकाल लो, t कितना हो गया बोलो m a अपॉन 2 r, ऊपर r mr अपॉन 2 a, ठीक है। इस t को यहाँ डाल दो, r कैंसिल नहीं हो रहा है यार, r कैंसिल हो जाता ना कहीं से, हाँ कैंसिल तो हो गया, r कैंसिल हो गया ये, ठीक है, r कैंसिल हो गया ना, ma/2 आ गया ये, ma/2 यहाँ डाल दो, ठीक है। जब ma/2 यहाँ डालोगे तो आपका आ जाएगा क्या, आ गया ना ma/2 डाल के यहाँ, ma/2 यहाँ डालोगे क्या आ गया ये mg माइनस ma/2 प्लस सॉरी इज इक्वल टू ma, तो 3 ma/2 इज इक्वल टू mg, a बराबर वही आ गया, ये आ गया 2g/3 आ गया ना, a इज इक्वल टू 2g/3 चला आया। टेंशन भी निकाल सकते हो। तो ऐसे इक्वेशंस बनानी है, 3 इक्वेशंस पुली सिस्टम जब भी दिया हुआ हो, ऐसे रोलिंग हो रही होगी तो जब भी, नहीं पुली तो है, पुली ड्रम ही तो होती है, व्हील ही तो होती है पुली, पुली जो है ड्रम ही तो होता है, ड्रम मतलब सिलेंडर जैसे ही तो होता है, सिलेंडर या डिस्क। कंसेप्ट ऑफ
एंगुलर मोमेंटम। कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है ये? और मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। फोर्स टॉर्क क्या था? मोमेंट ऑफ फोर्स था। टॉर्क क्या था? मोमेंट ऑफ फोर्स था टॉर्क। ये क्या है? मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम है। जैसे हमने टॉर्क निकाला था वैसे ही एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट करेंगे। कैसे निकाला था टॉर्क? टॉर्क हमने निकाला था फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द पॉइंट अबाउट विच टॉर्क इज टू बी कैलकुलेटेड। ठीक है। एंगुलर मोमेंटम हम कैसे निकालेंगे? वैसे ही निकालेंगे। एंड लीनियर मोमेंटम, जो लीनियर मोमेंटम है वो इनटू क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम मतलब वो लाइन जिस लाइन के अलॉन्ग लीनियर मोमेंटम एक्ट कर रहा है, क्योंकि लीनियर मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो जिस लाइन के अलॉन्ग लीनियर मोमेंटम एक्ट कर रहा है उस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से? अबाउट द पॉइंट, फ्रॉम पॉइंट अबाउट विच एंगुलर मोमेंटम इज टू बी कैलकुलेटेड। एंगुलर मोमेंटम इज टू बी कैलकुलेटेड। ठीक है। लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स टॉर्क क्या था? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है। ये क्या है? लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस? किसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम। किस पॉइंट से? उस पॉइंट से जिस पॉइंट के अबाउट जो हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर रहे हैं। वेक्टर फॉर्म में इसको वैसे लिखेंगे जैसे लिखा था। क्या थी इसकी वेक्टर फॉर्म? वहाँ क्या था? L बराबर R क्रॉस F था ना, तो यहाँ क्या होगा? R क्रॉस P। P क्या है? MV लीनियर मोमेंटम है। R क्रॉस P। ठीक है। वेक्टर है, वेक्टर। कहाँ होगी डायरेक्शन? क्या होगी? यूनिट क्या होगी इसकी? kg मीटर पर सेकंड, और 1 मीटर यहाँ से आएगा तो kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है। kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड इसकी यूनिट है। ठीक है। वैसे ही निकालेंगे क्लॉकवाइज। अगर जो है क्लॉकवाइज के लिए हम क्या लेंगे? क्लॉकवाइज एंगुलर मोमेंटम। ये जो एंगुलर मोमेंटम होगा क्या होगा? या तो कौन सा रोटेशन आ रहा होगा? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए हम क्या लेंगे? क्लॉकवाइज मूवमेंट के लिए हम क्या लेंगे? पॉजिटिव। और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के लिए हम क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। जैसे टॉर्क के लिए साइन यूज किया था वैसे यूज करेंगे यहाँ पर। एक तरीका तो यह है कि ऐसे वेक्टर फॉर्म में लिखें, दूसरा साइन का इस्तेमाल करेंगे। क्लॉकवाइज के लिए अगर हम बात करें, क्लॉकवाइज एंगुलर मोमेंटम, क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए हम क्या लेंगे? इसको एंगुलर मोमेंटम को पॉजिटिव यूज करेंगे अपने यहाँ। और एंटी क्लॉकवाइज के लिए, एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेशन है तो उसके लिए जो है हम क्या करेंगे? इसको L को नेगेटिव लेंगे। ठीक है। सबसे पहला पॉइंट डालो, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन। सबसे पहली हेडिंग, एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन। हेडिंग डालिए, एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है। बॉडी में क्या हो रहा है? ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशनल मोशन में बॉडी का एंगुलर मोमेंटम हमने फाइंड करना है। लिखा, अ बॉडी विच ट्रांसलेट्स कैन ऑल्सो हैव एंगुलर मोमेंटम। अ बॉडी विच ट्रांसलेट्स कैन ऑल्सो हैव एंगुलर मोमेंटम। फुल स्टॉप। A body which translates can also have angular momentum. Full stop. It is not necessary for a body. It is not necessary for a body to rotate for it to have angular momentum.
एंगुलर मोमेंटम मेजर्स द एंगुलर मोशन ऑफ द बॉडी। एंगुलर मोमेंटम मेजर्स द एंगुलर मोशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि बॉडी जो है वो क्या करे, खाली रोटेट ही करे एंगुलर मोमेंटम के लिए। अगर ट्रांसलेशन है तो ट्रांसलेशन के केस में भी एंगुलर मोमेंटम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम किस बात को बताता है? मेजर द एंगुलर मोशन ऑफ द बॉडी। किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट बॉडी में एंगुलर मोशन को बताता है। ठीक है, अगर मान लो अगर ये पॉइंट है, ये एक m मास का पार्टिकल v वेलोसिटी से ऐसे ट्रांसलेट कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, तो इसका इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है, इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो क्या होगा इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम? क्या होगा? लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसकी? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम निकालोगे तो क्या आएगा? लाइन ऑफ एक्शन, इस लाइन को डॉट 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 करके पीछे बढ़ाओगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दोगे, ये मिलेगी यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, आर। ठीक है, किधर आएगा? ये ऐसे आएगा क्लॉकवाइज सेंस में। ठीक है, तो देखो यहाँ देखो पार्टिकल का जो एंगुलर मोशन है वो चेंज हो रहा है, एंगुलर पोजीशन चेंज हो रही है पार्टिकल। अब यहाँ पार्टिकल, अब यहाँ पहुँच गया, अब यहाँ पहुँच गया। पॉइंट के अबाउट देखो, पॉइंट के अबाउट ऐसे एंगुलर मोशन है पार्टिकल में। एंगल देखो, मूवमेंट, एंगल मूव कर रहा है पार्टिकल, कर रहा है नहीं कर रहा है? ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट। ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट ऐसे आगे बढ़ता जा रहा है पार्टिकल। जैसे जैसे पार्टिकल आगे बढ़ता चला जाएगा, किसको बताता है? एंगुलर मोशन ऑफ द पार्टिकल, एंगुलर मेजरमेंट ऑफ एंगुलर मोशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो पॉइंट के अबाउट अगर हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो क्या होगा? लीनियर मोमेंटम mv इनटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कितनी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस? ON। अगर ये सपोज r है तो mvr, यू कैन से mvr, जितनी भी आएगी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन लिखो। ठीक, अगर ये गिवन है r, अगर ये है r, मान लो ये है r, पार्टिकल यहाँ पर है, अगर ये है r, अगर इसको ऐसे करें हम, अगर ये r है, अगर ये r है, इसको ले लूँ अगर मैं r, तो ये कितना आएगा निकल के? हैं, इस r और इसके बीच में एंगल कितना होगा? ये होगा ना थीटा। r और mv के बीच में एंगल कितना होगा? थीटा। तो ये कितना आ जाएगा? r sin थीटा। अगर इसको r ले ले तो, अगर इसको ले लिया ना r, देखो यार, ठीक है, अगर इसको r ले लूँ, अगर ये r है, ठीक है, o और इस पॉइंट पे है पार्टिकल, ये वेक्टर है r और लीनियर मोमेंटम के बीच में एंगल है ये थीटा, तो ये वाला एंगल हो जाएगा ना थीटा। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आएगी? r sin थीटा। तब मैं क्या कहूँगा इसको? mvr sin थीटा। ठीक है, ऐसे आप एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। L इज इक्वल टू mvr sin थीटा, और लीनियर मोमेंटम की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है निकालने का? देखो जरा ध्यान से, क्या बताया मैंने? एक तो ये है कि ये पार्टिकल जो है, ये m मास का पार्टिकल v वेलोसिटी से ट्रांसलेट कर रहा है ऐसे। जब ये v वेलोसिटी से ट्रांसलेट कर रहा है, मैंने इस पॉइंट के अबाउट इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो r है। मैंने एंगुलर मोमेंटम निकालना था। एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो mv और इस लीनियर मोमेंटम और इसके बीच का एंगल ये है ना थीटा। तो मैंने लाइन ऑफ एक्शन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली। अभी क्या निकाली? ये निकाली mv ये निकाली, डॉट 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 करके पीछे ले गया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दी। कितनी निकाल दी मैंने? ये r sin थीटा। तो मैं क्या कर दूं mv इंटू r sin थीटा, पार्टिकल p मास m। ठीक है, इसका लीनियर मोमेंटम है ये mv। दूसरा तरीका क्या है जो हमने वहाँ टॉर्क में करा था? इस mv को तोड़ दो। कहाँ तोड़ दो? कंपोनेंट में, इसके परपेंडिकुलर और इसके अलॉन्ग। तो यहाँ वाला जो कंपोनेंट होगा, ये कौन होगा? mv sin थीटा। मोमेंटम को तोड़ दो और ये वाला कंपोनेंट कौन होगा? बोलो, mv cos थीटा। तो mv cos थीटा क्या करेगा? इस मोमेंट आर्म को, इस OP रॉड को mv sin थीटा क्या करेगा? ट्राई टू
ट्रांसलेट या रोटेट? ट्रांसलेट, ठीक है। अगर ये रॉड हो पी ओ से ओ के अबाउट हिंज हो तो कौन घुमाएगा? एम बी साइन थीटा घुमाएगा या एम बी कॉस थीटा घुमाएगा? एम बी साइन थीटा घुमाएगा। एम बी साइन थीटा क्या कराएगा उसको? ट्राई टू ट्रांसलेट। रोटेट कौन कराएगा? ये कराएगा रोटेट। ट्राई टू रोटेट द रॉड, ट्राई टू रोटेट दिस आर्म, ट्राई टू रोटेट दिस आर्म ओपी, ठीक है। ट्राई टू रोटेट ओपी आर्म, ठीक। तो एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? इसका जो कंपोनेंट है, इस एम वी का जो कंपोनेंट है परपेंडिकुलर आर के, कितना है? एम वी साइन थीटा, दिस परपेंडिकुलर कंपोनेंट इनटू आर, ठीक है। या तो वो कर सकते हो, ठीक है, डॉट 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 करके पीछे बढ़ाओ, दिस एम वी इंटू आर साइन थीटा कर सकते हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या ये एम वी साइन थीटा इंटू आर, जैसे टॉर्क निकाला है एग्जैक्टली उसी मैनर में, ठीक है भाई साहब। हैं? ठीक है, लिखिए अ पार्टिकल ऑफ मास m, अ पार्टिकल ऑफ मास m, ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v along मास m, ठीक है। कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है? v वेलोसिटी से along स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 5, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, ठीक है। इस स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग एक पार्टिकल m मास का v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट एन एक्सिस, अबाउट ओरिजिन लिख लो खाली। फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना पार्टिकल का। बताओ, तो बहुत आसान है। ये हम सबसे पहले लाइन, सबसे पहले हम एक्स एक्सिस खींच लें। ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ठीक है। वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो स्लोप कितना है? 1 है, 1। वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 का मतलब वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लगाओगे ना, स्लोप कितना है? 1 है, 1। स्लोप क्या होता है? लाइन एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रही होती है उस एंगल का tan थीटा स्लोप होता है। तो एक्स एक्सिस से ये लाइन कितना एंगल बना रही है? tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा इज इक्वल टू कितना? 45 डिग्री। और इंटरसेप्शन कितना दिया हुआ है? c इज इक्वल टू 5, तो 5 पॉजिटिव इंटरसेप्शन लो, ये ले लिया पॉजिटिव इंटरसेप्शन 5, यहाँ पे आ गया इंटरसेप्शन, ठीक है। कितने एंगल पे? 45 डिग्री के एंगल पे। यहाँ से एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस के पैरेलल ले ली ना लाइन, एक्स एक्सिस से 45 डिग्री के एंगल पे लाइन खींच दी, ये एंगल हो गया तुम्हारा 45 डिग्री का। इस लाइन के लॉन्ग मोमेंटम है पार्टिकल का, इस लाइन के लॉन्ग पार्टिकल मूव कर रहा है, ये है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द मोमेंटम एम वी। और ये कितना है? ये कितना दिया हुआ? 5। ओ के अबाउट निकालना है, पॉइंट पी मान लो 5 है ना इंटरसेप्शन, ठीक है। तो क्या करना है? क्या करना है? या तो एम को तोड़ दो, किस पे? ओपी पे। इस ओपी पे तोड़ोगे ना एम को, ओपी पे तोड़ोगे एम को तो क्या आएगा? बोलो, या तो डॉट 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 करके पीछे बढ़ाओ और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। कर दिया ड्रॉप, ये आ गया परपेंडिकुलर। ये 45 है तो ये कितना एंगल है? बोलो, ये भी 45 है ना, तो ये कितना हो गया? 5 sin 45 डिग्री। ये आ गया ना 5 sin 45 डिग्री। बोलो अरे यार, है ना यार, 5 sin 45 डिग्री। तो इसके लाइन ऑफ एक्शन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ से कितनी है? इतनी है। लीनियर मोमेंटम जिस लाइन के अलॉन्ग पार्टिकल मूव कर रहा है उस लाइन की इक्वेशन दी हुई है एम वी मोमेंटम से, ठीक है। तो इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने ये निकाल ली, 5 sin 45 डिग्री निकाल ली। तो 5 दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू लीनियर मोमेंटम, तो क्या आ जाएगा? L इज इक्वल टू एम वी इंटू कितना? 5 sin 45 डिग्री इंटू क्या? किधर को घुमा? इधर को घुमा। इधर को घूमने का मतलब कहाँ आया एंगुलर मोमेंटम? है यूं यूं यूं। जब एक्स और वाई एक्सिस गिवन हो तो आई कैप जे कैप के कैप लगाना मजबूरी हो जाती है। तो रोटेशन की दिशा में घुमा दो अपनी उंगलियां, वैसे ही जैसे टॉर्क निकलता है वैसे ही, ठीक है। परपेंडिकुलर रखो पाम को, रोटेशन की दिशा में घुमाओ यूं। घुमाया तो कहाँ? इनवर्ड। इनवर्ड कौन सी डायरेक्शन है? नेगेटिव जेड डायरेक्शन। एक्स आई क्रॉस जे, पॉजिटिव जेड ये है, इनवर्ड नेगेटिव जेड, माइनस ऑफ के कैप।
ये आ गया, यानी L तुम्हारा आ गया, ये होता है 5√2, 5 mv अपॉन √2, 1/√2 है ना ये k कैप, इतना आंसर है माइनस 5 mv अपॉन √2 k कैप। हाँ अरे एंगुलर मोमेंटम डिलीट हो गया है क्या? हैं? क्या एंगुलर मोमेंटम देख लेना, है नहीं है इसमें सिलेबस में से कुछ डिलीट हुआ है पोर्शन, बहुत कुछ हुआ है इस चैप्टर में से। फाइंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्रोजेक्टाइल अबाउट ओरिजिन, दो केस में, व्हेन इट इज एट टॉप मोस्ट पॉइंट, और दूसरे केस में व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। एंगुलर मोमेंटम निकालना है प्रोजेक्टाइल का जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे है ओरिजिन के अबाउट। ओरिजिन मतलब ओरिजिन नहीं, अबाउट ओरिजिन ना कहो इसको, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहो, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल का एंगुलर मोमेंटम निकालना है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के केस में। ठीक है, अबाउट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जब प्रोजेक्टाइल कहाँ है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे है और वापस ग्राउंड पे आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले केस में हम करें प्रोजेक्टाइल जब कहाँ है, बोलो टॉप मोस्ट पॉइंट पे। जब प्रोजेक्टाइल टॉप मोस्ट पॉइंट पे, इसमें बहुत सारा डिलीट हुआ है यार, देख लेना क्या क्या हुआ है। जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या होती है वेलोसिटी है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे कितनी होती है वेलोसिटी है, 0 कहाँ में होती है मेरे लाल, सिर्फ एक वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है। ठीक है, सिर्फ एक वेलोसिटी होती है u cos थीटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती है वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है। अगर 0 हुई तो यहीं से नीचे टपक जाएगा, यहाँ को आगे ना बढ़ेगा। ठीक है, u cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट बना रहता है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे सिर्फ ये होती है वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो मोमेंटम भी यही होगा, ये होता है मोमेंटम mv cos थीटा होता है ना। ये क्या है, ये क्या है, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है। ठीक है, और ये वापस ग्राउंड पे यहाँ हिट कर रहा है, ओ ए बी, ये मान लेते हैं, ये पॉइंट मान लेते हैं सी, ए सी इज द मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो निकालना, देखो ये मान लो ये क्या है तुम्हारी, ये क्या है मुन्नो, एक्स एक्सिस, ये क्या है वाई एक्सिस, ग्राउंड से फेंका है ना यू वेलोसिटी से। ठीक है, ग्राउंड से यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करा है इसको थीटा एंगल पे, तो यही होता है। तो क्या आएगा, जब ये पॉइंट ए पे है तो मोमेंटम कितना है इसका, एम यू कॉस थीटा है, तो एम यू कॉस थीटा की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो। कहाँ से, यहाँ से। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका क्या है, ये आर निकाल लो, आर क्रॉस एम बी कर दो, तो आसान क्या है, डॉट 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 करके पीछे ले जाओ, तो ये आ गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ एन। कितनी है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इतनी है एच। ठीक है, तो कितना आया, अबाउट पॉइंट ओ व्हेन इट इज एट टॉप मोस्ट पॉइंट, कितना आया बोलो, एम यू कॉस थीटा इंटू क्या, एच इंटू क्या, कौन सा कैप, यूँ घुमाना ही हूँ, कौन सा, माइनस के कैप इनवर्ड, अगर ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है तो माइनस के कैप, एच डाल दो, एच कितना है बोलो, है एम यू कॉस थीटा, एच इज क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इंटू के कैप। हाँ जी, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है ना ये, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। इसको याद क्या करना पड़ेगा यार, ये याद करने का क्या, जेईई मेंस में आ चुका है ये क्वेश्चन, कितना आ गया, माइनस एम यू क्यूब साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन 2g इंटू के कैप, ये आ गया। जिस वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से हिट करेगा ग्राउंड पे, जिस वेलोसिटी से फेंकते हैं उसी वेलोसिटी से आके टकराता है, जिस एंगल पे फेंकते हैं उसी एंगल पे आके टकराता है, इसी वेलोसिटी से आके हिट। यहाँ पे कितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है, यू वेलोसिटी से, कितने पे, थीटा पे, तो यहाँ पे कितना, कितने से टकराएगा, यू से ही टकराएगा, कितने से, ग्राउंड से, थीटा से ही टकराएगा। तो यानी इसका मोमेंटम कितना है, एम यू ही है। अब किसके अबाउट निकालना है इसको, इसके अबाउट निकालना है, इसके, ये कितना दिया हुआ तुम्हें, ये ओ बी आर, या आर दिया हुआ है, रेंज, तो
तो या तो डॉट 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 करके बढ़ा के परपेंडिकुलर मार दो, या फिर क्या करो, देखो इसको तोड़ दो सीधे, देखो इसको तोड़ दो, इसको तोड़ दो। जब भी बताया था ना मैंने, एमयू को भी तो तोड़ सकते हो। एमयू को अगर तोड़ोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एमयू का कंपोनेंट, यहाँ पे क्या आएगा, एमयू कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा, एमयू साइन थीटा। ओ के अबाउट निकालना है तो इस ओबी को कौन देगा रोटेशन, ये देगा ना एमयू साइन थीटा। किधर को दे रहा है, किधर को दे रहा है, इनवर्ड माइनस के कैप। तो कितना आया ओ के अबाउट, जब वापस बी पे आया तो हिट कितना आया, आर एमयू साइन थीटा इंटू आर, समझे, इंटू माइनस के कैप, ठीक है। और कितना होता है रेंज, रेंज याद है कितनी होती है रेंज, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी इंटू माइनस के कैप। ये आएगा आंसर, यानी आपका आंसर आएगा एम यू क्यूब साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, ऊपर 2 साथ में बाहर से माइनस इंटू के कैप। ये आएगा आपका आंसर, ये आएगा माइनस 2 mu क्यूब साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन जी इंटू के कैप। समझ गए, ये आपका एंगुलर मोमेंटम है। कब, जब पार्टिकल में क्या है, ट्रांसलेशन है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग पार्टिकल, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग पार्टिकल। अभी हम क्या कर रहे थे बच्चों, किसके लिए निकाल रहे थे एंगुलर मोमेंटम, ट्रांसलेशन के लिए। अब पार्टिकल घूम रहा है सर्कुलर पाथ पे, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, कोई पार्टिकल ऐसे सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो अगर आर रेडियस का कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन देखो, ये है पेन एक्सिस ऑफ रोटेशन मेरा, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम कहाँ होगा इसका, टेंजेंट की डायरेक्शन में, कितना होगा एम बी, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम किसके अबाउट निकलेगा, अगर परपेंडिकुलर दिखाओगे ऐसे घूम रहा पार्टिकल, तो ये एक्सिस है ना, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अगर एक्सिस बोर्ड में लाओगे, बोर्ड के प्लेन में, तो पार्टिकल ऐसे घूम रहा है आर रेडियस के सर्कल पे, तो ये आ गया टेंजेंट की डायरेक्शन में, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा ना, जैसे यहाँ बना है, ठीक है। तो इसके अबाउट है एंगुलर मोमेंटम, इसके अबाउट, ठीक। तो क्या आएगा एंगुलर मोमेंटम, अगर ऐसे घूम रहा है ना पार्टिकल, ठीक है, तो क्या आएगा एंगुलर मोमेंटम, एल इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पार्टिकल है, कौन है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इस पार्टिकल का, बोलो। अरे v इज इक्वल टू क्या होगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा होगा ना, v इज इक्वल टू आर ओमेगा होगा, आर ओमेगा इंटू आर लिख दोगे तो ये क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर ओमेगा हो जाएगा। और एम आर स्क्वायर क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल है, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा भी है, ये एम वी आर या आई ओमेगा। तो आपने पढ़ा नहीं है, कहाँ पढ़ा था, कल एम वी आर नहीं पढ़ा था, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, उसमें बोर्ड थ्योरी में, कि एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन ऐसे तो घूम रहे होते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में, तो इलेक्ट्रॉन एंगुलर मोमेंटम एम वी आर इज इक्वल टू क्या, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई। रिंग नहीं है यार, एक पार्टिकल आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, रिंग नहीं है मेरे भाई या मेरे भैया, रिंग नहीं है यार मेरे भाई मेरे दोस्त। अरे एंगुलर, एक पार्टिकल आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, ये है पार्टिकल, ये इसका पाथ है जिसको ये फॉलो कर रहा है। पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर ही तो होता है। अगर कोई पार्टिकल जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, उसकी डिस्टेंस अगर आर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा पार्टिकल का, इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, एम आर स्क्वायर ही तो होगा। या इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने वाली ऐसे घूम रहा होगा ना, इस आर रेडियस के सर्किल में ऐसे घूम रहा है, तो इसका हमने एंगुलर मोमेंटम निकाला है, रिंग नहीं है ये। तो इस एम आर स्क्वायर को आई रख दिया है, ठीक है, क्लियर। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी, क्या होगा रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टाउ इज इक्वल टू क्या था, आई अल्फा। तो यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एल इज इक्वल टू क्या होगा, आई ओमेगा। ये रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। आई क्या है, क्या यार, क्या लिखवाता है यार तुम लोग यार मेरे से यार, आदमी हो पजामा यार। एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी
एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी, अगर रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम निकालें तो क्या आएगा, बताओ तो सही। L इज इक्वल टू आई ओमेगा, ये बॉडी का, रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, इसका प्रूफ देखेंगे हम, सबको एक साथ एंड में देखूंगा मैं प्रूफ, एक दिन की छुट्टी मार के, जो प्रूफ वाले हैं उनकी घर में बैठ के पढ़ना। ठीक है, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा का प्रूफ देखना है हमें, L इज इक्वल टू आई ओमेगा का प्रूफ देखना है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम देखनी है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का ऑफ रोटेशन का प्रूफ देखना है, सब प्रूफ देखना है। ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, L इज इक्वल टू क्या, आई ओमेगा। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी है अबाउट द एक्सिस, जिस एक्सिस के अबाउट ये एंगुलर मोमेंटम हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, L इज इक्वल टू आई ओमेगा। ठीक है, नाउ एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी ड्यू टू ट्रांसलेशन एंड रोटेशन बोथ, एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी ड्यू टू बोथ ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, यानी बॉडी क्या कर रही है, बोलो, ट्रांसलेट भी कर रही है, रोटेट भी कर रही है। ट्रांसलेट करने का क्या मतलब है, सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है, और बॉडी रोटेट भी कर रही है। जैसे ये व्हील है, ये व्हील है, इसका सेंटर ऑफ मास ऐसे v वेलोसिटी से आगे चल रहा है और ये ओमेगा से घूम रहा है ऐसे। ठीक है, ये इसका सेंटर है O व्हील का। ठीक है, तो हमें निकालना है, देखो एंगुलर मोमेंटम जब भी निकलेगा तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट निकलेगा। ये डिस्क है, डिस्क में एंगुलर मोमेंटम जब भी निकलेगा, किसी भी बॉडी में जब भी एंगुलर मोमेंटम हम कैलकुलेट करेंगे तो कोई पर्टिकुलर पॉइंट होगा जिस पॉइंट के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम को क्या कर रहे होंगे, कैलकुलेट कर रहे होंगे। वो कौन पॉइंट होगा, वो सब चीज़ें देखेंगे। ये पॉइंट है हमारा B, ये पॉइंट है हमारा C और ये पॉइंट है हमारा D। हमें निकालना है कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम, ये ट्रांसलेट कर रही है एज वेल एज रोटेट कर रही है। कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, यहाँ किसी सरफेस पे है, बॉडी सरफेस रेस्ट में है मान लो। एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट, A, B, C एंड D इन द डिस्क। डिस्क में जो पॉइंट हैं A, B, C, D, उन पॉइंट्स के अबाउट हमने क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम कैसे कैलकुलेट होगा, एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट होगा ऐसे, देखो एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट होगा L इज इक्वल टू, जो प्योर ट्रांसलेशन के लिए एंगुलर मोमेंटम है, वो प्योर ट्रांसलेशन किसका होता है, अरे प्योर ट्रांसलेशन किसका होता है यार, सेंटर ऑफ मास का। ठीक है, सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है, इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो क्या है, प्योर ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी में रोटेशनल वेलोसिटी मिक्स्ड नहीं होती। सुन ले कान खोल के, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी में रोटेशनल वेलोसिटी मिक्स्ड नहीं होती। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या चीज है, प्योर ट्रांसलेशनल कंपोनेंट है। ठीक है, सबसे पहले मैं पॉइंट A के अबाउट निकाल रहा हूं। देखो पॉइंट A के अबाउट अगर मैं निकालूंगा तो पॉइंट A के अबाउट बच्चों, पॉइंट A के अबाउट, तो पॉइंट A के अबाउट अगर निकालना है तो ट्रांसलेट कौन कर रहा है, सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास का जो है एंगुलर मोमेंटम निकालना होगा आपने। ठीक है, A के अबाउट, तो A के अबाउट सेंटर ऑफ मास किधर को मूव कर रहा है, इधर को मूव कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से, mv मोमेंटम से। और पॉइंट O से सेंटर ऑफ मास की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ये पॉइंट A है और ये सेंटर ऑफ मास है। कितना है इसका मोमेंटम सेंटर ऑफ मास का, mv। ये डिस्टेंस कितनी है, रेडियस ऑफ द डिस्क। किधर होगा A के अबाउट, ऐसे मतलब कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। ये तो प्योर हो गया ट्रांसलेशन के लिए। और प्योर रोटेशन के लिए किधर है, क्लॉकवाइज। क्या होगा प्योर रोटेशन के लिए, ICOM ओमेगा। प्योर रोटेशन, ट्रांसलेशन हटा के देखोगे तो डिस्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऐसे घूम रही है ओमेगा से। ठीक है, तो प्योर रोटेशन के लिए किधर है, क्लॉकवाइज। तो A के अबाउट जो आ जाएगा वो आ जाएगा, क्लॉकवाइज वाला हम प्लस ले रहे हैं ना, ICOM ओमेगा। ये हो गया रोटेशन के लिए एंगुलर मोमेंटम इसका। और ट्रांसलेशन का कितना हो गया, ये हो गया क्लॉकवाइज, और ये कैसे हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, माइनस ऑफ mv की परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू r। ठीक है, ये आ गया A के अबाउट एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस डिस्क। क्लियर हुआ। आप सुनो ध्यान से, आई कॉम रख दो, A के अबाउट डिस्क का अगर ये डिस्क है तो क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाफ mr स्क्वायर ओमेगा माइनस mvr। ठीक है,
अगर यहां पे कंडीशन हो कि ये डिस्क रोल कर रही है, क्वेश्चन में गिवन हो डिस्क रोल कर रही है, इफ डिस्क रोल्स, इफ ये आंसर है, ठीक है। यहां से आगे कब बढ़ जाएंगे, अगर उसने कहा है इफ डिस्क रोल्स, अगर डिस्क रोल कर रही है तो रोलिंग की कंडीशन लगा दोगे। क्या है रोलिंग की कंडीशन, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। v इज इक्वल टू आर ओमेगा कब होगा, इस पॉइंट की ट्रांसलेशन वेलोसिटी इधर को और आर ओमेगा रोटेशनल वेलोसिटी इधर को, दोनों बराबर कब होंगी, जब कंडीशन होगी डिस्क रोल। अगर डिस्क रोल नहीं कर रही है तो v और आर ओमेगा इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा जब यहाँ डालोगे, जब v इज इक्वल टू या ओमेगा इज इक्वल टू डाल दोगे कितना, v बाई आर, तो ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर यहाँ डालोगे तो आपका यहाँ से एंगुलर मोमेंटम a के अबाउट आगे फर्दर सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं है डिस्क की रोलिंग की कंडीशन तो वही होगा, ऊपर वाला डिब्बा आंसर होगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, हाफ एम वी आर माइनस एम वी आर, और हाफ एम वी आर माइनस एम वी आर कितना होगा, माइनस हाफ एम वी आर। तब ये होगा, ये आगे सॉल्व हो जाएगा फर्दर, वरना यही है आंसर। रोलिंग के केस में हम आगे बढ़ जाएंगे, एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब हमें निकालना है किसके अबाउट, बोलो जल्दी, बी के अबाउट। देखो बच्चों, देखो बी के अबाउट, देखो बी के, देखो बी पॉइंट बी के अबाउट, पॉइंट बी के अबाउट निकाल रहा हूं। देखो बी से एम, बी के अबाउट सबसे पहले किसके लिए निकालोगे, रोटेशन के लिए निकालोगे, ट्रांसलेशन के लिए। तो ओ ये है एम वी, ये एम वी है ना, अरे सेंटर ऑफ मास का को पे रख दिया एंटायर मास को एम वी, और डॉट 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 इसके लाइन ऑफ एक्शन को आगे बढ़ाओगे तो ये बी पे ही मिल जाएगा, मिल गया ना ये। तो बी से इसके लाइन ऑफ एक्शन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 0। तो ट्रांसलेशन के लिए बी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या है, 0 है। बी से कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है सेंटर ऑफ मास के लीनियर मोमेंटम की, सेंटर ऑफ मास के लीनियर मोमेंटम की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है आपने ट्रांसलेशन के लिए, एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए, ठीक है। प्लस रोटेशन के लिए, रोटेशन के लिए यही है, क्या है, क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज क्या, आई सी ओ एम ओमेगा, आई सी एम ओमेगा मीन्स एल बी इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। और अगर आपने सी के अबाउट निकालना है, देखो सी, अब सी के अबाउट निकालना हो, सी ये है पॉइंट ये, ठीक है। तो सी के अबाउट सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम ये है, ये और सेंटर ऑफ मास है, और सी पॉइंट यहाँ है, और सी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी, आर, किधर घूमेगा, क्लॉकवाइज। और ये मोमेंट आर सी यू किधर घूमेगी, क्लॉकवाइज, और ये आपका ओमेगा किधर, क्लॉकवाइज, दोनों क्लॉकवाइज सेंस में। तो सी के अबाउट आएगा ट्रांसलेशन के लिए कितना आ जाएगा, एम वी आर प्लस आई कॉम इंटू ओमेगा, दोनों क्लॉकवाइज, दोनों प्लस। तो क्या आएगा, एम वी आर प्लस हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा, ये आंसर है। और अगर कंडीशन ऑफ रोलिंग हो तो यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर रख दोगे, तब 3/2 एम वी आर आंसर आ जाएगा। कंडीशन ऑफ रोलिंग, इफ दिस रोल्स, जो मैंने यहाँ कहा, अगर डिस्क रोल कर रही है तो ये कंडीशन यहाँ भी आ जाएगी, नहीं कर रही है तो नहीं आएगी। अब किसके अबाउट निकालूं, देखो डी के अबाउट, डी के अबाउट निकालना बच्चों, डी के अबाउट। तो डी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है इसके लिए, एम बी की, बोलो, है 0। तो डी के अबाउट लीनियर ट्रांसलेशन के लिए एंगुलर मोमेंटम 0 है, और रोटेशन के लिए आई कॉम इंटू ओमेगा, ठीक है, यानी हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा। ऐसे निकाल सकते हैं ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों के लिए, नोट करो। और क्या डिलीट हुआ, ग्रेविटेशन में भी डिलीट हुआ है, कुछ ग्रेविटेशन में भी हुआ है, नीट में कुछ नहीं हुआ। समझ गए बच्चों, अगर रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों होगा तो कैसे फाइंड करेंगे एंगुलर मोमेंटम, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और केपलर प्लस प्लेनेटरी हैं, हाँ यार भूल गया मैं, ठीक है बच्चों, आगे बढ़ जाएं, ये छोड़ दें क्लास, हैं
समझ रहे हैं? ठीक है बच्चों, तो ये हमने जो है एंगुलर मोमेंटम निकालना सीखा है। ध्यान दें, हमने ट्रांसलेशन के लिए एंगुलर मोमेंटम सीख लिया, अगर पार्टिकल ट्रांसलेशन में है, पार्टिकल अगर रोटेशन में है तो एंगुलर मोमेंटम सीखा है, रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम, और अगर बॉडी ट्रांसलेट और रोटेट दोनों कर रही है तो एंगुलर मोमेंटम कैसे फाइंड करेंगे, इस पे कुछ क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे अगली क्लास में। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम देखेंगे और एनर्जी का कैलकुलेशन, इतना बच रहा है, एनर्जी, वर्क डन, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये 3 चीज़ें बच रही हैं, चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। और एक चीज़ और बची, इक्विलिब्रियम। नहीं यार, अभी तो है, लंबा है बहुत।